डीएसए करते वक्त जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि यूट्यूब पर डीएसए के रिसोर्सेज मोस्टली सीपीपी या फिर जावा में अवेलेबल है। तो क्या इसका मतलब जावास्क्रिप्ट वाले डीएसए नहीं सीख सकते? क्या सिर्फ डीएसए के लिए उनको जावा या C++ सीखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। डीएसए इन जावास्क्रिप्ट 3 वीडियोस की सीरीज होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें ऐसी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे तुम ना सिर्फ डीएसए कर पाओगे जावास्क्रिप्ट में, बल्कि तुम आगे जाकर कुछ भी सीख सकते हो। बिकॉज जब तुम जॉब करोगे और तुम्हारे मैनेजर ने तुमसे कोई फीचर ऐड करने के लिए कहा तो तुम उससे ये नहीं कह सकते कि ये चीज जावा में या फिर सीपीपी में मिल रही है लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं मिल रही है और इसलिए मैं इस फीचर को ऐड नहीं कर सकता। अगर तुम एक लैंग्वेज जानते हो, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट, तो दूसरी लैंग्वेज का सिंटैक्स और कॉन्सेप्ट समझना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। और इसलिए ये सिर्फ डीएसए तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी लर्निंग टेक्निक का पार्ट है विच इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज ट्रांसफरेबिलिटी। तो चलो पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट अप हम एक प्रॉब्लम लेते हैं 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो जैसे ट्यूटोरियल में मिलता है वैसे ही इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ जावा में। सिंपल है राइट? अब सेम कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब दोनों कोड को बहुत ध्यान से देखना। क्या मैंने एडिशन का कोई लॉजिक चेंज किया? नहीं, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ, दैट इज सिंटैक्स। चलो अब डीएसए का एक फेमस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच इज टू सम प्रॉब्लम। मैं यहाँ बिल्ट इन लाइब्रेरी का यूज करूंगा क्योंकि वही कंफ्यूजन ज्यादा होती है लोगों को। सबसे पहले बाकी ट्यूटोरियल्स की तरह मैं इस प्रॉब्लम को भी जावा में सॉल्व करता हूँ एंड अब सेम प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। अब अगर हम जावा के इस एक्स्ट्रा कोड को हटा दें तो क्या ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं हो जाता है और स्टैटिक डिफाइंड वेरिएबल की जगह अब हम लेट का यूज करते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हें डीएसए करना है और तुम्हें रिसोर्सेज किसी और लैंग्वेज मिल रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? तो क्या लैंग्वेज बिल्कुल ही मैटर नहीं करती? हाँ, मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझो, जब तुम इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू तुमसे कोड कराने से पहले उस क्वेश्चन का लॉजिक पूछेगा कि तुम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हो और तुम्हारा माइंडसेट जानने की कोशिश कर लेगा कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंटरव्यू 40 मिनट का है जहाँ तुमसे जनरली 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो मेन टास्क होता है कि हम उस क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करके सारे एज केसेस फाइंड करें एंड उसका सॉल्यूशन फिर हम इंटरव्यूअर को बताते हैं एंड देन फिर हम कोड करते हैं। और अगर इंटरव्यूअर को हमारा लॉजिक पसंद आ जाता है तो कई बार वो हमसे कोड भी नहीं कराता। लेकिन अब कोडिंग लैंग्वेज तब मैटर करती है जब इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि तुमने जो लॉजिक बनाया है क्या तुम उसे अपनी पसंद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। डजंट मैटर की लैंग्वेज कौन सी है, क्योंकि अगर तुम जावास्क्रिप्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड तुम्हें जॉब में कोई टास्क दिया गया कि तुम पहले उसका सॉल्यूशन बताओ एंड देन जब उस टास्क को करने का टाइम आएगा तो कहीं तुम्हें वो लैंग्वेज सीखनी तो नहीं पड़ेगी या फिर तुम उसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं कर दोगे। देखो तुम डीएसए कहीं से भी सीखो, तुम्हारा मेन काम है उस प्रॉब्लम को समझना। जब तुम उस प्रॉब्लम को समझ लो देन एग्जिट द ट्यूटोरियल और उसे जावास्क्रिप्ट या फिर अपनी पसंद की लैंग्वेज में करो। और जब मैंने डीएसए किया तब एक तो ज्यादातर ट्यूटोरियल्स थे नहीं और जो थे वो C++ में थे, तो मैं बस उनसे क्वेश्चन समझता था एंड देन अपनी पसंद की लैंग्वेज में करता था विच वॉज जावा। जैसे C++ में डीएसए सीखने से मुझे पॉइंटर्स से फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह अगर तुमने डीएसए C++ या जावा से सीखा है तो तुम्हें स्टैटिक वेरिएबल डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस की बिल्ट इन लाइब्रेरीज लाइक जावा कलेक्शन या फिर C++ का STL? वेल इट डजंट मैटर फॉर डीएसए राउंड या फिर जब तुम डीएसए सीख रहे हो, बिकॉज डीएसए राउंड में इंटरव्यू तुम्हें वो अलाउ ही नहीं करता कि तुम कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी का यूज कर सको। सो यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंड रियली केयरफुली। डीएसए राउंड का मतलब होता है 90% लॉजिक और सिर्फ 10% कोडिंग। तुम्हें अपनी जावास्क्रिप्ट की टेंशन टेक्निकल राउंड में लेनी है जब वो तुमसे एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं अपने सामने या फिर जो तुमने प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में डिटेल्स में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो एक कंप्लीट रोड मैप तो फिर भी चाहिए ना। खैर, एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे तुम्हें हर चीज का रोड मैप मिलेगा, चाहे तुम्हें एक लैंग्वेज सीखनी हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी। वेल उसके लिए वेट फॉर द पार्ट 2। टिल देन आई हाईली रिकमेंड वॉच दिस वीडियो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट।